ओम शांति। आज 24 सितंबर 2023 के अव्यक्त महावाक्य हैं, जिनकी ओरिजिनल डेट है 22 दिसंबर 1995। आज के अव्यक्त महावाक्यों में बाबा ने विशेष रूप से कहा, सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा की निशानी अप्रसन्नता मुक्त, प्रसन्नता युक्त। आज प्रेम के सागर बाबा अपनी प्रेम स्वरूप आत्माओं को देख रहे थे। सभी के दिल में परमात्म प्यार समाया हुआ है। ये परमात्म प्यार जो कल्प में एक बार मिलता है, इससे क्या प्राप्ति हुई? अनेक जन्मों में मनुष्य आत्माओं का, देव आत्माओं का प्यार लिया, उससे क्या मिला और वो कहाँ ले गया? और परमात्म प्यार से क्या मिला और वो कहाँ लेके जा रहा है? बाबा ने कही, अंतर समझते हो ना? आत्माओं का प्यार, देवात्माओं का प्यार, मनुष्य आत्माओं का प्यार, उससे क्या मिला और अब जो मिल रहा है वो कितना श्रेष्ठ है। डायरेक्ट परमात्म प्राप्ति है। ऐसा नहीं कि भविष्य में मिलेगा, वर्तमान में भी अनुभूति है। जो पाना था सो पा लिया, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। बाबा ने कहा, भविष्य में तो मिलना ही है, वो निश्चित है, लेकिन वर्तमान में भी सब कुछ मिला है। जो पाना था वो पा लिया, ये अनुभूति है ना। हर एक ब्राह्मण क्या अनुभव कर रहा है? बाबा ने सभी स्थानों का चक्र लगाया, सेवा स्थान, उप सेवा स्थान, प्रवृत्ति वाले सबका चक्र लगाया और क्या देखा कि जो सेवाधारी है वो तन से, मन से, धन से, सर्व संबंधों से कहां तक संतुष्ट है। चक्र लगाते बाबा ने कहा कि तन तो भले सबके पुराने हैं, इसी तन के द्वारा ही सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। भले तन पुराने हैं, मेजॉरिटी डबल बीमार देखे। तन की बीमारी तो दवाई ली और ठीक हो जाती है, लेकिन जो मन की बीमारी है वो बीमारी को बढ़ा देती है। बाप दादा ने देखा कि कोई 50% तन से बीमार थे और 50% डबल बीमार थे, तन से भी और मन से भी। बीमारी का चिंतन करने से बीमारी बढ़ जाती है, फिर आप सोल कॉन्शियस की बजाय बीमारी कॉन्शियस हो जाते हो। बहुत सुंदर बात बाबा ने बताई कि बाबा ने मन का भी चार्ट देखा। क्या देखा कि मेजॉरिटी सेवा प्यार से, उमंग से करते हैं। 25% की बात छोड़ो, बाकी बाबा ने कहा अच्छी सेवा करते हैं, प्यार से करते हैं, लेकिन जब बैठते हैं तो पूरा समय एकाग्र होकर नहीं बैठते। मन की एकाग्रता और दृढ़ता की कमी देखी। जब बैठते हैं तो तन से भले बैठे होते हैं, लेकिन मन यहाँ वहां भटकता रहता है। इस तरह से बाबा ने सेवा स्थानों का भी चक्र लगाया। कोई बहुत अच्छे रॉयल देखे, कोई मध्यम तरीके के देखे। शुरू से ही बाप दादा ने सिखाया कि जो सेंटर है वो बाबा ने का ना तो बहुत ऊंचे ना बहुत नीचे, बीच का होना चाहिए। अर्थात किसी को ये भी ना लगे कि वहां इनके तो राजाई ठाठ है, और ऐसा भी ना हो कोई कहे कि यहाँ तो ये कैसा लगा दिया। इस तरह से बाबा ने सभी सेंटर्स को देखा और ये पक्का कराया कि ब्राह्मण माना जो प्रसन्न रहे, कुछ भी हो जाए, भले ही कोई आपको गाली दे तो भी आपकी प्रसन्नता ना जाए। ब्राह्मण माना श्रेष्ठ पुरुषार्थ, एक सेकंड भी आपकी प्रसन्नता नहीं जा सकती। कोई गाली भी दे, अपशब्द भी बोले, तो भी आपकी प्रसन्नता ना जाए। ऐसा बाबा चाहते हैं, और बाबा चाहते कि मेरे बच्चे अप्रसन्नता से मुक्त सदा प्रसन्न रहें। माया जीत भी आपको ही बनना है। माया जीत, जगत जीत, ये आपका ही गायन है। बाबा समझते हैं कि इस डायमंड जुबली में बच्चे माया को मजा चखाएं। सुनते हैं बाबा की मधुर बोल।
बाबा के शब्दों में डायरी पेन लेकर बैठेंगे, मुख्य पॉइंट्स को लिखेंगे, फिर रिवाइज करेंगे, साथ साथ अपनी चेकिंग करेंगे, क्या मैं सच्चा ब्राह्मण हूं, प्रसन्नता युक्त, अप्रसन्नता से मुक्त हूं। मुरली का सार है, सर्व प्राप्ति संपन्न जीवन की विशेषता है अप्रसन्नता मुक्त, प्रसन्नता युक्त। सर्व प्राप्ति संपन्न जीवन की विशेषता है अप्रसन्नता मुक्त, प्रसन्नता युक्त। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने प्रेम स्वरूप आत्माओं को देख रहे हैं। हर एक के दिल में परमात्म प्यार समाया हुआ है। ये परमात्म प्यार प्राप्त भी एक ही जन्म में होता है। 83 जन्म देव आत्माएं या साधारण आत्माओं द्वारा मिला। सोचो, याद करो, सारे कल्प का चक्कर लगाओ। स्वदर्शन चक्रधारी होना तो 1 सेकंड में सारे कल्प का चक्कर लगाया। 83 जन्मों में परमात्म प्यार मिला था? नहीं मिला। सिर्फ इस संगम पर एक जन्म में परमात्म प्यार प्राप्त हुआ। तो अंतर को जान लिया ना, आत्माओं का प्यार और परमात्म प्यार कितना अंतर है। साधारण आत्माओं का प्यार कहाँ ले गया, क्या प्राप्त कराया, अनुभव है ना। और परमात्म प्यार कहाँ लेके जाता है, अपने स्वीट होम, स्वीट राजधानी में। परमात्म प्यार कहाँ लेके जाता है, स्वीट होम, स्वीट राजधानी में। आत्म प्यार राज्य गवाता है, वरना देहधारियों के प्यार में फंसे तो वो राज्य गवाता है। परमात्म प्यार राजभाग दिलाता है। और इसी जन्म में, ऐसे नहीं कि सिर्फ भविष्य के आधार पर चल रहे हो, नहीं, डायरेक्ट परमात्म प्राप्ति अब है। वर्तमान के आगे भविष्य भी कुछ नहीं। आप लोग गीत गाते हो ना कि स्वर्ग में क्या होगा, क्या नहीं होगा। और अभी का गीत क्या है, जो पाना था वो पा लिया, जो पाना था सो पा लिया, अब और क्या बाकी रहा। पा लिया ना, पांडवों ने पा लिया। गोपियों का तो गायन है ही, इस समय का गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। देवताओं के खजाने में नहीं, ब्राह्मणों के खजाने में। तो भी ब्राह्मण होना तो अनुभव करते हो, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु। ये प्राप्तियां अविनाशी हैं, अल्पकाल की नहीं। तो जिसको सर्व प्राप्तियां हैं उसके जीवन में क्या विशेषता होगी, जिसे सब प्राप्तियां हैं उसके जीवन में क्या विशेषता होगी। सब प्राप्तियां हैं, एक भी कम नहीं, तो उसकी चलन और चेहरे में क्या विशेषता देगी, उनके चलन और चेहरे में क्या विशेषता दिखाई देगी। सदा प्रसन्नता, कुछ भी हो जाए, सर्व प्राप्तिवान अपनी प्रसन्नता छोड़ नहीं सकता। कुछ भी हो जाए, सर्व प्राप्तिवान अपनी प्रसन्नता छोड़ नहीं सकता। अप्रसन्नता कभी भी होती है, चेक करो, अप्राप्ति का अनुभव होता है या सर्व प्राप्ति का। आज बाप दादा ने बहुत ही सेवा केंद्र, उप सेवा केंद्र देखे, विदेश में नहीं, देश में सेवा केंद्र देखे। सेवा केंद्र में विशेष तो सेवाधारी है। तो आज चक्र लगाते हुए सेवाधारी और सेवा स्थान दोनों देखे। हर एक स्थान में, चाहे छोटे चाहे बड़े, सभी में चेक किया। सेवाधारी तन से, मन से, धन से, सेवा के संबंध संपर्क से कितने प्रसन्न हैं। बाबा ने देखा सेवाधारी तन से, मन से, धन से, सेवा के संबंध संपर्क से कितने प्रसन्न है। क्योंकि विशेष तो यही बातें हैं ना। तो क्या देखा, तन तो सबके पुराने हैं ही, चाहे जवान है चाहे बड़े हैं, छोटे और बड़े, बड़ों से कहाँ कहाँ कमजोर भी हैं। चाहे बीमारी बड़ी है, लेकिन बीमारी की महसूसता कि मैं कमजोर हूं, मैं बीमार हूं, ये बीमारी को बढ़ा देती है। क्योंकि तन का प्रभाव मन पर आ गया तो डबल बीमार हो गए। तन और मन दोनों से डबल बीमार होने के कारण बार बार सोल कॉन्शियस की बजाय बीमारी कॉन्शियस हो जाते हैं। तो क्या देखा, तन से तो मेजॉरिटी बीमार कहो या हिसाब किताब चुकतू करना कहो, कर रहे हैं। लेकिन 50% डबल बीमार, 50% सिंगल बीमार है। बाकी होना क्या चाहिए, कभी भी मन में बीमारी का संकल्प नहीं लाना चाहिए। मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं।
होता क्या है, ये पाठ पक्का हो जाता है कि मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं। कभी कभी किसी समय बीमार होते नहीं, मन में खुशी नहीं तो बहाना करेंगे मेरी कमर में दर्द है, क्योंकि मेजॉरिटी को या तो टांग दर्द या कमर दर्द होता है। कई बार दर्द होता नहीं, फिर भी कहेंगे मेरे को कमर में दर्द है। अभी उसकी चेकिंग कैसे हो? डॉक्टर्स के पास इसका कोई थर्मामीटर है जो कि कमर दर्द है या नहीं चेक कर सके? एक्सरे कराओ, ये कराओ, वो तो और ही खर्चा हो जाता है। तो क्या देखा, तन के बारे में सुनाया। कई सेवाधारी ऐसे दिखाई दिए। सेवाधारी आप सभी हो, ऐसे नहीं समझना कि सिर्फ टीचर्स की बात है। सेवाधारी आप प्रवृत्ति वाले भी हो ना, कि जो सेंटर्स पर रहते हैं वो सेवाधारी हैं। आप लोग प्रवृत्ति में रहने वाले भी सेवाधारी हो। कभी आपके घरों का भी चक्कर लगाएंगे, देखेंगे कैसे सोते हैं, कैसे उठते हैं, डबल बेड पर हैं, सिंगल पर हैं। अच्छा, ये तो आज के चक्कर की बात है। आजकल के हिसाब से दवाइयां खाना ये बड़ी बात नहीं समझो, क्योंकि कलयुग का वर्तमान समय सबसे शक्तिशाली फ्रूट ये दवाइयां हैं। देखो, कोई रंग बिरंगी तो है ना, कलयुग के लास्ट का यही एक फ्रूट है। खा लो प्यार से। दवाई खाना ये बीमारी याद नहीं दिलाता। अगर दवाई को मजबूरी से खाते हो तो मजबूरी की दवाई बीमारी याद दिलाती है। और शरीर को चलाने के लिए एक शक्ति भर रहे हैं, शरीर को चलाने के लिए शक्ति भर रहे हैं। उस स्मृति में खाएंगे तो दवाई बीमारी याद नहीं दिलाएगी, खुशी दिलाएगी। तो बस 2-3 दिन में दवाई से ठीक हो जाएंगे। मतलब खुशी खुशी दवाई खाएंगे तो वो अच्छा असर करेगी, 2-3 दिन में ठीक हो जाएंगे। आजकल के तो बहुत नए फैशन हैं। कलयुग में सबसे ज्यादा इन्वेंशन आजकल दवाइयां या अलग अलग थेरेपी निकली है। आज फलानी थेरेपी है, आज फलानी है। तो कलयुग के सीजन का शक्तिशाली फल है, इसलिए घबराओ नहीं। लेकिन दवाई कॉन्शियस, बीमारी कॉन्शियस होकर नहीं खाओ। तो तन की बीमारी होनी है, नई बात नहीं। इसलिए बीमारी से कभी घबराना नहीं। बीमारी आई, उसको थोड़ा फ्रूट खिला दिया, विदाई दे दो। अच्छा, ये हुआ तन की रिजल्ट। फिर और क्या देखा, मन में क्या देखा? एक बात खुशखबरी की ये देखी, मेजॉरिटी हर एक सेवाधारी के मन में बाबा का प्यार, सेवा का उमंग दोनों है। क्या देखा? हर एक सेवाधारी के मन में बाबा का प्यार, सेवा का उमंग दोनों है। बाकी 25% कोई मजबूरी से चल रहा है, वो छोड़ो। लेकिन मेजॉरिटी के मन में ये दोनों बातें देखी। और ये भी देखा कि बाप से प्यार होने के कारण याद में भी शक्तिशाली हो, बैठने का, चलने का, सेवा करने का अटेंशन बहुत देते हैं। लेकिन खेल क्या होता है, चाहते हैं याद की सीट पर अच्छी तरह से सेट होके बैठ जाएं, लेकिन थोड़ा टाइम तो सीट पर सेट होते हैं, फिर हिलना डुलना शुरू होता है। जैसा बच्चा होता है उसको ज्यादा टाइम सीट पे बिठाओ तो हिलेगा जरूर। मन भी अगर कंट्रोल में, ऑर्डर में नहीं, तो थोड़ा टाइम तो बहुत अच्छे बैठते हैं, चलते हैं, सेवा भी करते हैं। लेकिन कभी सेट होते हैं, कभी अपसेट हो जाते हैं। कारण क्या है? होना सेट चाहते हैं लेकिन अपसेट क्यों होते हैं? कारण क्या है? एकाग्रता की शक्ति, दृढ़ता की शक्ति उसकी बहुत कमी है। प्लान बहुत अच्छा सोचते हैं, ऐसे बैठेंगे, ये अनुभव करेंगे, फिर ये सेवा करेंगे, फिर ऐसे चलेंगे, लेकिन कर्म करने में या बैठे बैठे भी दृढ़ता की शक्ति कम हो जाती है और बातों में मन बुद्धि बट जाते हैं। चाहे काम में बिजी नहीं, लेकिन व्यर्थ संकल्प सबसे बड़ा काम है जो अपनी तरफ खींच लेता है। तो स्थूल काम नहीं भी हो, लेकिन दृढ़ता की शक्ति बटने के कारण मन और बुद्धि सीट पर सेट होने की बजाय हलचल में आ जाते हैं। बाप दादा ने आप सबको जो काम दिया था वो देखा। बाप दादा के पास सब चिट्ठियां पहुंची, लेकिन कई बच्चे बड़े चालाक हैं। चालाकी क्या करते हैं? चिट्ठी लिखते हैं लेकिन अपना नाम नहीं लिखते हैं। ऐसे समझकर करते हैं कि बाबा तो जानता है, जानता है फिर भी अगर काम दिया है तो काम तो पूरा करो। जानता है फिर भी आपको काम दिया है तो काम तो पूरा करो। टीचर अगर कहे ये लिख कर आओ और टीचर कहो आप तो जानते हो ना मुझे ये लिखना आता है,
तो टीचर मानेगा? तो कई तो नाम ही नहीं लिखते, लेकिन जो भी जिस ग्रुप में काम दिया, मेजॉरिटी सबकी ये खुशी की बात देखी, सबने लिखा हम डायमंड जुबली तक करके दिखाएंगे। ये मेजॉरिटी का है, आप सबका भी है। जीवन मुक्त हो जाएंगे? पूछ रहे हैं बाबा, आप जीवन मुक्त हो जाएंगे? अगर सब बातों से मुक्त हो गए तो क्या हो जाएंगे? जीवन मुक्त हो जाएंगे ना। तो सभी ने अपनी हिम्मत, उमंग अच्छा दिखाया, चाहे फॉरेन वालों ने, चाहे भारत वालों ने। उमंग उत्साह सभी का बहुत अच्छा है। कोई कोई ने, बहुत थोड़ों ने लिखा कि हमें टाइम लगेगा। लगने दो उनको, आप लोग तो जीवन मुक्त हो जाओ। किसी किसने स्लिप में लिखा अभी हमें टाइम लगेगा, और उनका कोई बात नहीं, आप तो हो जाओ जीवन मुक्त। तो रिजल्ट में देखा सभी को उमंग है कि डायमंड जुबली में कुछ करके दिखाएं। लेकिन बाप दादा ने देखा जितना अपने आप को डायमंड बनाने का उमंग उत्साह है, उतना ही डायमंड जुबली में सेवाओं के प्लान भी बहुत फास्ट बनाए हैं। फास्ट बनाए हैं, उसमें बाप दादा खुश है। लेकिन ऐसा नहीं करना कि बहुत सेवा का बोझ था ना, इसलिए थोड़ा नीचे ऊपर हो गए। ये बाप दादा नहीं चाहते। इंपॉर्टेंट बात, सेवा जो स्वयं को और दूसरों को डिस्टर्ब करे वो सेवा नहीं। जो खुद को दूसरों को डिस्टर्ब करे वो सेवा नहीं, स्वार्थ है। और निमित्त कोई ना कोई स्वार्थी होता है, इसीलिए नीचे ऊपर होते हो। चाहे अपना चाहे दूसरे का स्वार्थ जब पूरा नहीं होता, तब सेवा में डिस्टरबेंस होती है। इसलिए स्वार्थ से न्यारे, सबके संबंध में प्यारे बनकर सेवा करो। तब जो संकल्प किया व लक्ष्य रखा कि डायमंड जुबली में डायमंड बन डायमंड जुबली मनाएंगे, वो पूरा हो सकेगा। आधा नहीं याद करना। कई ऐसे जवाब देते हैं, कहते डायमंड जुबली तो मनाने की थी ना, तो मनाया, उसमें बिजी हो गए। लेकिन बाप दादा के दोनों शब्द याद रखना, आधा नहीं, डायमंड बन डायमंड जुबली मनानी है। सिर्फ मनानी है या नहीं, बनकर के मनानी है। स्वयं डायमंड बनकर डायमंड जुबली मनानी है। तो मतलब का अर्थ नहीं लेना मना लिया, लेकिन बनकर फिर मनाना, बनकर के मनाना, यह है डायमंड जुबली का लक्ष्य। तो आधा लक्ष्य नहीं, पूरा करना। डबल है बनना और मनाना। सिर्फ बनना नहीं, सिर्फ मनाना नहीं, दोनों साथ साथ। और आप सबको मालूम है, जब आप डायमंड जुबली के व डायमंड बनने के प्लान बना रहे हो, तो आप सबसे पहले, माया भी अपना प्लान बना रही है। इसलिए ये नहीं कहना क्या करें बाबा, हिम्मत कम हो गई, माया बहुत तेज है, माया को अपने पास रखो। राज्य आप करेंगे, माया को बाबा संभाले। राज्य तो आपको करना है ना। माया जीत जगजीत बनना है, तो माया को जीतने के बिना जगजीत कैसे बनेंगे? इसलिए चारों ओर अटेंशन, अटेंशन प्लीज। बाबा कह रहे हैं अटेंशन प्लीज, समझा? अच्छा, चक्कर का आधा सुनाया, आधा फिर सुनाएंगे। सेंटर कोई कोई बहुत अच्छे सजे सजाए, और कोई सिंपल, कोई बहुत रॉयल, कोई बीच के भी थे। सेंटर्स कोई कोई बहुत अच्छे सजे सजाए थे, कोई सिंपल, कोई रॉयल, कोई बीच के भी थे। ज्यादा है जो समझते हैं कि रॉयल लगे, कोई भी वीआईपी आए तो उसको लगे कि सेंटर बहुत अच्छा है। लेकिन अपना ब्राह्मणों का आदि से अब तक का नियम है कि ना बिल्कुल सादा, ना बहुत रॉयल हो, बीच का होना चाहिए। ब्रह्मा ने तो बहुत साधारण देखा और रहा, लेकिन अभी साधन है, साधन देने वाले भी हैं। फिर भी कोई कार्य करो तो बीच का करो। भले साधन बहुत है, देने वाले भी हैं, जो भी करो बीच का करो। ऐसा भी कोई ना कहे ये क्या लगा दिया पता नहीं, और ये भी कोई ना कहे ये तो राजाई ठाठ हो गए। तो आज का पाठ क्या है? मुक्त तो सबसे हो गई ना, सबसे मुक्त होने की प्रतिज्ञा हो गई ना। पक्की है या घर जाएंगे तो कहेंगे मुश्किल है? पक्के रहना। माया को डायमंड जुबली में मजा चखा कर दिखाओ। मास्टर सर्वशक्तिवान हो, कम तो नहीं हो। अच्छा, डबल फॉरेनर्स भी बहुत आए हैं। स्थापना के कार्य की शोभा डबल विदेशी हैं। बाप दादा जानते कितनी मेहनत से, युक्ति से यहां तक पहुंचते हैं। अगर लगन कम हो तो पहुंचना भी मुश्किल लगे। एक तरफ बाप दादा सुनते हैं मनी डाउन हो गई, दूसरे साल देखते हैं और भी विदेशी ज्यादा आ गए। तो ये हिम्मत है। रशिया का ग्रुप भी आया है ना, रशिया वालों ने टिकट कहां से लाई?
इनकी कहानियां बहुत अच्छी सुनने वाली हैं। टिकट कैसे इकट्ठी करते हैं उसकी कहानी बहुत अच्छी है। ये तो सब होना ही है, जब है ही कागज पेपर ही तो है, चाहे डॉलर कहो चाहे पौंड कहो, है तो पेपर ही। तो पेपर कहाँ तक चलेगा? सोने का मूल्य है, हीरे का मूल्य है, पेपर का क्या है? मनी डाउन तो होनी ही है, और आपकी मनी सबसे ज्यादा मूल्यवान है। जैसे शुरू में अखबार में डलवाया था, ब्रह्मा बाप के साथ एक दो समर्पण हुए, अखबार में डाल दिया रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। तो अभी भी जब चारों ओर ये स्थूल हलचल होगी, फिर आपको अखबार में नहीं डालना पड़ेगा, आपके पास अखबार वाले आएंगे, खुद ही डालेंगे, टीवी में दिखाएंगे ब्रह्मा कुमारिस रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, क्योंकि आपके चेहरे चमकते रहेंगे। कुछ भी हो जाए, दिन में खाने की रोटी भी ना मिले तो भी आपके चेहरे चमकते रहेंगे। तो चारों ओर होगा दुख और आप खुशी में नाचते रहेंगे। इसी को कहते हैं मिरवा मौत मलू का शिकार। इसलिए बाप दादा ने आज कहा कि ब्राह्मण जो सच्चे हैं, ब्राह्मण जीवन में श्रेष्ठ जीवन के लक्ष्य वाले हैं, उसकी विशेषता है प्रसन्नता। ब्राह्मण जो सच्चे हैं, श्रेष्ठ जीवन वाले हैं, उनकी विशेषता है प्रसन्नता। चाहे कोई गाली भी दे रहा हो तो भी आपके चेहरे पर दुख की लहर नहीं आनी चाहिए। प्रसन्न चित्त। गाली देने वाला भी थक जाएगा, हो सकता है। ये नहीं कि उसने 1 घंटा बोला, मैंने सिर्फ 1 सेकंड बोला, सेकंड भी बोला या सोचा, शक्ल पर अप्रसन्नता आई तो फेल। सेकंड भी बोला या सोचा, शक्ल पर अप्रसन्नता आई तो फेल हो गए। इतना सहन किया ना, 1 घंटा सहन किया, फिर गुब्बारे से गैस निकल गई। तो गैस वाले गुब्बारे नहीं बनना। और चाहिए क्या? बाबा मिला, सब कुछ मिला। गीत यही गाते हो ना, तो ऐसे टाइम पे ऐसी सी बातें याद करो तो चेहरा नहीं बदलेगा। ऐसे नहीं कि उसके आगे जोर जोर से हंसने लग जाओ तो वो भी गर्म हो जाए। प्रसन्नता अर्थात आत्मिक मुस्कुराहट। प्रसन्नता अर्थात आत्मिक मुस्कुराहट, बाहर की नहीं, आत्मिक। आज का पाठ क्या रहा? सदा अप्रसन्नता मुक्त, प्रसन्नता युक्त। डबल समझा? अच्छा, चारों ओर के बाप दादा के प्रेम स्वरूप आत्माओं को, सदा स्वयं को अप्रसन्नता से मुक्त करने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा याद और सेवा के बैलेंस द्वारा सेवा की सफलता पाने वाले भाग्यवान आत्माओं को, सदा बाबा को प्रत्यक्ष करने के उमंग उत्साह में रहने वाले देश विदेश दोनों के सब बच्चों को, बाप को अपनी खुशखबरी लिखने वाले, अपनी सेवा का उमंग रखने वाले ऐसे बाबा के सदा स्नेही सभी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है, अखंड स्मृति द्वारा विघ्नों को विदाई देने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। अखंड स्मृति द्वारा विघ्नों को विदाई देने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। संगम युग विघ्नों को विदाई देने का युग है। जिसको आधा कल्प के लिए विदाई दे चुके, उसको फिर मत आने दो। सदा याद रखो, हम विजयी रतन हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान है। ये स्मृति अखंड रहे तो शक्तिशाली आत्मा के आगे माया का विघ्न आ नहीं सकता। विघ्न आया फिर मिटाया, अटल अखंड नहीं कहेंगे। इसलिए सदा शब्द अटेंशन में रखो। सदा याद में रहने से निर्विघ्न रहेंगे, विजय का नगाड़ा बजता रहेगा। याद में रहने से निर्विघ्न रहेंगे, विजय का नगाड़ा बजता रहेगा। स्लोगन है, ईश्वरीय सेवा में खुद को ऑफर करना ही बाप दादा की ऑफरिंग लेना है। ईश्वरीय सेवा में खुद को ऑफर करना ही बाप दादा की ऑफरिंग लेना है। आज हम सब बाबा के समक्ष ये वायदा करेंगे, कुछ भी हो जाए हम अपनी प्रसन्नता को नहीं छोड़ेंगे। मैं सदा प्रसन्न चित्त ब्राह्मण हूं, सर्व प्राप्ति संपन्न हूं। अपने इस ब्राह्मण स्वरूप में एकाग्रता और दृढ़ता की शक्ति प्रयोग करते हुए दृढ़ संकल्पधारी होकर बैठे।
मुझे बाबा से सर्व प्राप्तियां हुई है। जो पाना था वो मैंने सब कुछ पा लिया। मैं अप्रसन्नता से मुक्त, सदा प्रसन्न चित्त हूं। मुझे परमात्म प्यार मिला, शक्तियां मिली, प्राप्तियों से भरपूर हुए। मैं सदा प्रसन्न। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम